हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 25वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 24वें हमने पढ़ा था, पतितो भुवि श्रृंग मिश्र विष्टा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। पतितः भुवि, वह बच्चा जन्म लेता है और गिरता है पृथ्वी पर। अश्रिक मिश्र, माता के रक्त से वह मिश्रित होता, मतलब लिप्त रहता है। विष्टा भूर इव चेष्टते, विष्टा के यानी मल में उत्पन्न कीड़े के समान वह चेष्टा करता, हाथ पर हिलाता है। और रोरूयति, वह रोता है। क्यों? गते ज्ञाने, ज्ञान का जो पूर्व जन्म का ज्ञान था, स्मृति थी, वह नष्ट हो गई थी। और विपरीताम गतिम गता, विपरीताम गति मतलब विपरीत यानी ज्ञान के जो विपरीत अर्थात अज्ञान की गति यानी दशा है, उसको वो प्राप्त हो जाता है, यानी कि देहात्म बुद्धि से संपन्न हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है वह श्लोक क्रमांक 25 में हम सुनते हैं। परच्छन्दं न विदुषा, परच्छन्दं न विदुषा, पुष्यमाणो जनेन सह, पुष्यमाणो जनेन सह, अनभिप्रेतमापन्नः, अनभिप्रेतमापन्नः, प्रत्याख्यातुमनीश्वरः, प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। परच्छन्दं न विदुषा, परच्छन्दं न विदुषा, पुष्यमाणो जनेन सह, पुष्यमाणो जनेन सह, अनभिप्रेतमापन्नः, अनभिप्रेतमापन्नः, प्रत्याख्यातुमनीश्वरः, प्रत्याख्यातुम् अनीश्वरः। परच्छन्दं न विदुषा, परच्छन्दं न विदुषा, पुष्यमाणो जनेन सह, पुष्यमाणो जनेन सह, अनभिप्रेतमापन्नः, अनभिप्रेतमापन्नः, प्रत्याख्यातुम् अनीश्वरः, प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। उदर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है और इसी कारण से रोरूयते, केवल माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद ही नहीं रोता, आगे भी रोता है। कुछ नहीं, आप थोड़ा विचार कीजिए कि जो आपको खाने में पसंद ना हो वही दिया जाए और आप मना भी ना कर पाए कि नहीं खाऊंगा। अभी आएगा सब, लेकिन पॉइंट ये है कि इस समय सोचिए कि एक दिन भी क्या हम ऐसी स्थिति में रहना चाहेंगे जहां हम जो नहीं चाहते वही दिया जाए और हम इनकार भी ना कर पाए। तो जो भी माताओं के छोटे बच्चे रहे, मतलब बच्चे रहे हैं, तो वो इस बात को समझती हैं कि हमेशा नहीं समझ पा रही होती हैं कि बच्चा क्यों रोता है। हम गलत बोल रहे हो तो आप विरोध कीजिए। क्या आप लोग हमेशा ही समझ लेती थीं कि आपका छोटा बच्चा क्यों रो रहा है? नहीं। सो यू सी, दिस इज नॉट अनट्रूथ। ऐसे जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो एक अंदाज लगाते हैं, भाई बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बोलेगा मेरा पेट दर्द है, मुझे भूख लगी है, 2 ऑप्शन बोल सकता है। लेकिन छोटे बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता है। जस्ट सी द हेल्पलेसनेस, वो असहायता को देखिए कि कष्ट है या कुछ भूख लगी है, वो बता भी ना पाए कि क्या है स्थिति। सोचिए, एक तरह से गूंगा ही है ना व्यक्ति, रो रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता है, तो और रोएगा ही। होता ये बताइए कि जो इच्छा है वो पूरी ना हो एक अलग बात है, उसको बता ही ना पाए तब कितना खिसियाएगा आदमी। ऐसे करता रहे, वो मुंह बनाता रहे, कुछ बोल ही ना पाए, बताइए कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। अब सोचिए, मैं आपके घर में आऊं, उड़द की दाल बना दी, दोबारा कभी खाने नहीं आऊंगा मैं। और सोचिए हर बार मैं बता ही ना पाऊं कि मुझे उड़द बिल्कुल पसंद नहीं है, और हर बार अरे प्रभु जी को उड़द पसंद है, सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। और हर दिन उड़द के, चलिए नो ऑफेंस टू गुजरातीज प्लीज, लेकिन हमको आज भी याद है कि हमारे पिताजी बहुत छोटेपन में कहीं लेके गए तो गोवा में, तो वहाँ गुजराती दाल खिला दी थी, मीठी वाली। आज तक याद है कि मुझे कितना द्वेष हुआ था। हमको अरहर दाल बहुत पसंद है, आप लोग को भी होगी, और उसमें चीनी मिला दी, मतलब हाँ, इतना गुस्सा आता है। और अब सोचिए कि जिंदगी भर मुझे अरहर दाल मिला खिलाए, चाहे वो भी चीनी वाली, कितना फ्रस्ट्रेशन। हम भी रोएंगे क्या यार, क्या है। सोचिए आपको दाल में नमक ही ना हो, खिलाए जा रहे हैं, नमक ही नहीं, और कुछ बोल ही नहीं पा रहे, यार नमक तो दो है कि नहीं। यहाँ इतने शौकीन है कि सब कुछ बढ़िया होगा तो कहते हैं चटनी होती तो उसमें असंतुष्टि। और यहाँ सोचिए नॉन स्टॉप उसको जो चाहिए वही नहीं जान रहा है उन लोगों की स्थिति में।
बहुत, इसीलिए और इसका लिंक आचार्यों ने कहा कि वो रोता है। परत छंदम, देखिए छंद का मतलब होता है इच्छा, और पर मतलब पराई, तो कह रहे हैं परत, समझिएगा, परत छंदम न विदुषा, पराई इच्छा को नहीं जानने वाले, जने न मतलब लोगों के द्वारा, सह पुष्यमाणा उसका पालन पोषण होता है। थोड़ा समझिए, क्या हम लोग दूसरों की इच्छा को नहीं जानते? वेदवादिनी आप दूसरों की इच्छा को नहीं जानती हैं? माइक बताइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बोलिए। वो स्पष्ट कर देते हैं तो समझ आ बहुत जाता अच्छा है। उत्तर आपने दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा तब तक हम दूसरे की इच्छा को नहीं जानते। स्वीकार्य है? जैसे मैं आज बोल दिया कि आज जल्दी क्लास करनी है, तो आप में से कितने लोगों को मेरे बोले अनाउंसमेंट किए बिना ही मालूम चल गया था कि आज इस सुबह करना, क्लास जाते हैं क्लास? तो आप समझ गए कि हम सब लोग परमात्मा नहीं है। सामने वाला बोलेगा तब भी समझ जाए, बहुत बड़ी बात है। कई बार तो लोग को बताओ कि भैया ये कर दो, अरे हम ये सोचे, हम वो सोचे, अरे तुम काहे सोचे, तुमको बोला तो था। देखिए जैसे ही हम ये बोल रहे हैं कि हम सोचे, हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग परत छंदम ना विदुषा की कैटेगरी में आ रहे हैं। सामने वाला क्या इच्छा रख रहा है हम नहीं समझते हैं। जो बोले कि भाई हमको पानी पूरी दो या आइसक्रीम दो या जो कुछ को बोले वही कर दे, बहुत बड़ी बात है। तेरे हृदय की बात, दिल की बात मैं ना जानूं, बहुत मुश्किल है कि आप सामने वाले के हृदय की बात को समझे। तो अब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वह बच्चे की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पालन करने वालों की है। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति कि सामने वाले की इच्छा को तब तक नहीं जान सकता जब तो वो बोले नहीं। अब प्रॉब्लम बच्चे की क्या है कि वो अपनी बात बता नहीं सकता। कम से कम इतना तो गलत है, कम से कम बच्चे को बोलना तो आना चाहिए। कम से कम इतना मतलब प मतलब पानी, और नो द मतलब दर्द कुछ तो, इज इट नॉट? लेकिन दर्द के भी तो कितने वैरायटी, आंख का दर्द, नाक का दर्द, पेट का दर्द, काहे का दर्द। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों जगह से कठिनाई है। बच्चे बोल नहीं सकते हैं, और हम में से कोई भी व्यक्ति दूसरे की इच्छा को समझ नहीं सकता। क्लियर? तो ऐसे लोगों के द्वारा पुष्यमाण मतलब पोषित होता है। अब इंटरेस्टिंग, को पालन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या उसको कठिनाई है बच्चे को। और ये कितने दिन होता है? बच्चा कब बोल, आप कब बोल, आपको नहीं पता, मम्मी ने पता, कब तक बोलना शुरू कर देते थे? 2 साल। 2 साल कुछ बोल ही ना पा। मैं प्लीज उसको हल्के मत लीजिएगा। एक दिन अगर भगवान कर दिए ना अब तो परेशानी फौजियत हो जाएगी कि पानी चाहिए, कुछ बोल ही नहीं पाए, ना पानी बोल पाए, ना खाना बोल पाए, बड़ा परेशान हो जाएगा व्यक्ति। और अम्मा या जो नाड़ी पकड़ के तो बता नहीं देंगे अच्छा इसको भूख लग रही, इसको दर्द हो गया, इतना तो ज्ञान होता नहीं। और मेरे कहा से बच्चों की नाड़ी देखी भी नहीं आती, और स्मॉल किड्स दे डोंट सी। हाँ, टैरो कार्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहते हैं अनअभिप्रेतम, अवांछित परिस्थितियों में आपन्न होने पर, मतलब जो वो नहीं चाहता है उसी स्थिति में होने पर, प्रत्याख्यातुम अनीश्वरः, निषेध करने में वह समर्थ नहीं होता है। मतलब पॉइंट क्या है कि उन लोगों के द्वारा पालन हो रहा है जो वो उसकी इच्छा को जानते नहीं है। तो जब इच्छा को नहीं जानते हैं तो सुखी करने की इच्छा होने पर भी दुखी करने के कार्य किए जा सकते हैं। और हम ये सोचे कि तुम्हें दूध चाहिए, अरे हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात है, आपको अगर कोई कहे, आप सब लोग का अनुभव हुआ, कहीं कहीं जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो एक पॉइंट पर आप कहते हो नहीं अब और नहीं खाना है। नहीं मतलब नहीं, अब वो रख देगा, तुम रख दोगे तो छूटेगा, हम खाएंगे नहीं, है कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं, और माताओं ने किया भी बच्चों को ठूस ठूस करके, वो क्या होता है निप्पल वाली बोतल लगा के पी, अबे पी। उसको नहीं पीना है, बहुत बार उल्टी कर दे रहा है लेकिन फिर भी पीते हैं। कौन सी माता ने बच्चे के संगे जुल्म नहीं किया है? जरा हाथ खड़ा करे। ना आधा पेट पी ले, कोई दिक्कत नहीं, अरे बच्चा मोटा कैसे होगा, उसको पिलाओ और सेरेलैक खिलाओ और ये खिलाओ और वो खिलाओ। उसको जरूरी है कि सेरेलैक अच्छा लगता है, हमको पता नहीं, बच्चे को अच्छा लगता है सेरेलैक, पता नहीं। वेरी गुड, गुड आंसर बाय निशा माता जी। वेदवादी क्या नहीं अच्छा लगता तुमको? आपको याद है कि उस समय बड़े होके खाते थे, लेकिन बचपन में तो पता नहीं ना। ये बड़ी कठिनाई है। तो दोनों तरफ से दिक्कत है कि वो उसको मना भी नहीं कर सकता, हाथ पैर सब अशक्त हैं। वेरी एक्चुअली कहने की बात है, ये तो टॉर्चर हुआ ना। तो ये सब बात है। तो कहाँ गया? परत छंदम न विदुषा पुष्यमाणो जनेन स, जो लोग दूसरे की इच्छा को नहीं जानते। फोन नहीं आपके पास? कैन हेल्प फॉर माता जी?
जो लोग दूसरे की इच्छा को नहीं जानते हैं उन लोगों के द्वारा वह पालित होता है, और अनअभिप्रेतम आपन्न, अवांछित परिस्थितियों, जिन स्थिति को वो नहीं चाहता है, खाना नहीं चाहता है तो भी खिलाया जाता है, ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर भी प्रत्याख्यातुम अनईश्वर, उसका निषेध करने में समर्थ नहीं होता। पानी नहीं चाहिए भैया, मारो क्या पानी पिला करके, इत्यादि इत्यादि, ये सब बात है। इसलिए एक तो माँ पिता ने बड़ा मतलब उपकार किया है कि बोलना सिखा दिया ये है ना, माई बाप ऐसा बोलना सिखा दे, बहुत बड़ी बात है ना। जलेबी नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये दही चाहिए, नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि, व्हाटएवर। भावार्थ दीपिका, उसका पोषण दूसरे के अभिप्राय को नहीं जानने वाले लोग करते हैं। उसके दूध पीने के लिए रोने पर, पेट में दर्द होने पर पीने योग्य नींब का रस पिलाते थे। नींब मतलब नीम का रस पिलाते। अब आप विचार कीजिए, ये आज हो जाए तो क्या होगा। किसी की देवरानी जेठानी जाकर के मिठाई की जगह नीम का जूस पिला दे, हमें लगता है कि दोबारा वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, है ना। कौन व्यक्ति रिश्ता नहीं खत्म करेगा, ये बता दीजिए हमको एकदम, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, हमको आलू बैगन बड़ा पसंद है, तो एक दिन मंदिर में आलू बैगन अनलिमिटेड बट रहा था, जितना चाह, ये क्या, वाह धर दो, और उसमें था नीम। मैं खाना छोड़ता नहीं, वो तो अब जाए ही नहीं है, वो नीम बैगन था। मैंने कहा भाई एक और खाया, पूरा खाना हमको डिस्टर्ब, मगर खाया नहीं जा रहा था, छोड़ना पड़ा। छोड़े, अपना झूठा तो किसी को दे नहीं सकते, छोड़ना ही पड़ गया। एक सच्ची घटना है। हाँ, एक भक्त एक व्यक्ति को, नए भक्त को जबरदस्ती नीम फ्राइड नीम खिलाए कि नहीं ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तुम खाओ। उसने भक्ति छोड़ दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रसाद मत खिलाइए कि वो भाग जाए कि भैया भक्ति के चक्कर में। तो अब मैं खाली ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, अगर रोज हमको नीम बैगन खिलाया जाता तो शायद हम 10 साल के या 10 दिन भी कौन नहीं रह पाते। इट इज सो डिफिकल्ट टू ingest, not digest, ingest something which you just don't like, है ना। यहाँ पे जितनी माताएं ससुराल जाती कहीं रोज नीम बैगन खाना पड़ेगा, कितने लोग शादी करने के लिए इच्छुक होते हैं, नीम बैगन रोज खाना पड़ेगा, नीम मतलब एवरीथिंग, दाल में भी नीम। मैंने एक पॉइंट है कि जो पसंद नहीं है वही ठुसाना पड़ेगा, ठुसाया जाएगा। ये सोचिए ना कि दूध के लिए रो रहा है, भूखा है, और भूखे व्यक्ति को नीम का जूस पिलाया जाए, कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा, नहीं बोल सकता। फिर कह रहे हैं पेट में दर्द होने के कारण रोने पर स्तनपान इत्यादि कराते हैं। अब जरा विचार कीजिए, इस समय कभी बुखार होता है या पेट में दर्द हो और उस समय कोई खाना जबरदस्ती खिला दे, कितना व्यक्ति को मतलब उलझन महसूस होगी। उलझन शब्द बहुत हल्का है, बहुत दुख महसूस होगा, क्या कर रहे हो, हमें नहीं खाना है यार। अगर उसको विपरीत प्रतीति जो होती है उसका वह निषेध भी नहीं कर पाता, मतलब यह भी नहीं कर पाता कि तुम्हारा दिमाग खराब है ये भी नहीं बोल पाता। यू कैनॉट एक्सप्रेस सारार्थ दर्शनी। परच्छंदम अविदुषा, अर्थात दूसरे का अभिप्राय जो नहीं जानते, अर्थात स्तनपान के निमित्त रोदन करने पर उदर की व्यथा समझकर नीम का रस पिलाते हैं। बेसिकली सेम कमेंट्री है। फिर उदर की व्यथा से शिशु रोदन करने पर भूख लगी है समझकर स्तन्यपान कराते हैं, जो सब जननी आदि, अर्थात उसकी माँ ही उसको कष्ट दे रही है, और क्या करे, बच्चा बोल ही नहीं सकता, अंदाज से सेवा हो रही है। पुष्यमाणः, अर्थात उनके द्वारा प्रतिपालित वह शिशु किंतु अनभिप्रेत वस्तु उसे देने पर भी उसे अस्वीकार करने में असमर्थ होकर रोदन करता है, इसके साथ अन्वय होगा। मतलब पिछले श्लोक में जो बोला था रूयति, रोता है, तो केवल पैदा ही होकर रोता हो ऐसा नहीं, आगे भी रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। कई बार माताएं यहाँ पर सत्यापित करेंगी, समझ नहीं आ रहा है कि लाला रो क्यों रहा है ना, कुछ नहीं समझ, रोए जा रहा है, पता नहीं सुबह से रोए जा रहा है। हाँ तो भाई भूखे पेट को नीम का जूस पिलाओगी तो क्या होगा। राधा शर्मा माता जी श्री करती है कभी कभी ऐसा, बिल्कुल नहीं समझ में आता काहे रो रहा है या रो रही बच्ची। सो यू सी द मदर्स कैन वाउच फॉर इट। और आपकी गलती नहीं, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है ना, क्या करेंगे आप। अगर बचपन से ही आप पंडित पैदा होते तो कोई बात नहीं, ये पसंद नहीं है, थोड़ा हटाओ, दूध हटाओ, ये तो वो तो, यू कांट से लाइक दैट। 2 साल तक ये टॉर्चर झेलना ही, सबको झेलना है। जो धनी परिवार में पैदा हुआ है वो भी चाणक्य पंडित नहीं पैदा होते ही वो, उसको भी इससे गुजरना। तो कई बार तो बच्चे थोड़ा अधिक समय तक नहीं बोल पाते हैं, ऐसा भी होता है ना, 3 साल तक नहीं बोल पाते, वो चिंता होती है कि काहे नहीं बोल पा रहा है। एनीवेज, तात्पर्य, माता के उदर में शिशु का पोषण
Now this is very interesting, very nice opening by Prabhupada. माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता है. समझा ना क्या मजेदार लाइन है कि भगवान को पता है इसे क्या चाहिए और कब चाहिए, तो एकदम सही टाइम पर सप्लाई आती है. दिस इज जस्ट सी, भगवान का वात्सल्य अधिक है कि नहीं किसी भी माँ से, कि ये अभी तक वर्णन नहीं हुआ कि उसे खाने पीने की कोई दिक्कत थी. जो चीज जब चाहिए तभी मिलती है. वेरी नाइस. यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहां तक शिशु के खाने का प्रश्न था उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी. अपने आप सब कुछ डाइजेस्टेड मिल जाता था. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, हम जिंदगी में आज तक कभी इस कंसेप्ट को नहीं सोचे. मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा होगा जिसने कभी ये नहीं सोचा होगा. किसी ने सोचा इस तरह से? नो बडी कैन थिंक. दिस इज व्हाट प्रभुपाद्स पर्पस आर. कोई सोच, आई हैव नेवर, मतलब मुझे याद ही नहीं कि मैंने इस कंसेप्ट को कभी सुना हो कि माँ के बाहर, गर्भ के बाहर आने में खाने पीने की दिक्कत है. ये सबने सुना, लेकिन ये तो कभी नहीं सुना ना कि माँ के गर्भ में इतनी खाने पीने की दिक्कत नहीं है. जो चाहिए वही दिया जा रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. किंतु उदर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है. वह खाना कुछ चाहता है किंतु मिलता उसे कुछ दूसरा ही है, क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और उसे जो कुछ दिया जाता है उसे वह इनकार भी नहीं कर पाता है. कभी कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, किंतु धाय सोचती है, धाय मीन्स नर्स सोचती है या माँ सोचती है कि उसके पेट में दर्द होगा जिससे वह रो रहा है, अतः वह उसे कड़वी दवा ला कर देती है. शिशु उसे पसंद नहीं करता किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता. इस तरह वह अत्यंत विषम परिस्थिति में बढ़ जाता है और उसके कष्ट बढ़ते ही जाते. इंटरेस्टिंग, एक बच्चा रो रहा है, अब दवा दी, उसको दवा चाहिए नहीं तो वो भूख से रो रहा है, तो अब और रोएगा. तो हो सकता है कि दाई सोचे लग रहा है इसका दर्द गया नहीं, तो और नीम जूस पिला दे और दवा खिला दे तो और रोएगा. दिस कैन बी हैपनिंग ना. कभी कभी तो कुछ नहीं होता है, मच्छर काट के चला जाता है बच्चों को. हमको बस दूर से देख करके हम समझते हैं वो कुछ नहीं, मच्छर ने काट दिया, रो रहा है, अब आप उसको दूध पिलाइए, जबरदस्ती ठूस रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना. लेकिन क्या कर सकते हैं. आगे और दुर्गति है. देखिए, शायितो शुचि पर्यंके, शायितो शुचि पर्यंके जंतुः स्वेदज दूषिते, जंतुः स्वेदज दूषिते, नेशः कंडूयनेङ्गानां, नेशः कंडूयनेङ्गानाम्, आसनोत्थान चेष्टने, आसनोत्थान चेष्टने, शायितो शुचि पर्यंके जंतुः स्वेदज दूषिते, शायितो शुचि पर्यंके जंतुः स्वेदज दूषिते, नेशः कंडूयने अंगानाम आसनोत्थान चेष्टने, नेशः कंडूयनेनांगान्, हाँ, नेशः कंडूयनेनांग, बोली ना. नेशः कंडूयने अंगानाम् आसनोत्थान चेष्टने, शायितो शुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते, शायितो शुचि पर्यंके जंतुः स्वेदज दूषिते, नेशः कंडूयने अंगानाम् आसनोत्थान चेष्टने, नेशः कंडूयने अंगानाम आसनोत्थान चेष्टने. पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचैले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता. बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही. बहुत बढ़िया श्लोक है. जंतु, उस शिशु को, स्वेदज, पसीने से होने वाले खटवल इत्यादि. कहाँ से पसीना आया वेदवादिनी? उसी बच्चे के पसीने से कुछ खटमल आदि पैदा हुए. कभी किसी के बेड में खटमल हुए हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, या लाइक बटन नहीं, लेकिन हाथ खड़ा कीजिए. हैव यू एवर एक्सपीरियंस खटमल? नहीं, हमने किया है. मैं अपने बाबा जी के साथ, मैं और मेरी दीदी बहुत छोटे, 97 से पता नहीं 12-13 साल के रहे होंगे, जो भी है. तो हम लोग गए थे उधर हरिद्वार, ऋषिकेश. तो ऋषिकेश में बिल्कुल गंगा जी के तट पर ही परमार्थ निकेतन एक आश्रम है. तो उन्हीं का एक मतलब एक्सटेंडेड, क्या कहते हैं उसको, धर्मशाला थी. तो वहाँ से गंगा जी दिखाई पड़ती. बड़ा सुंदर दृश्य था. हम लोग बड़े खुश हुए. और रात में सोए तो जगह जगह कट, और जब आप लाइट ऑन करेंगे तो गायब हो जाते. पता नहीं क्या उनके पास टेक्नोलॉजी है,
है ना, आप उसको पकड़ना एकदम नहीं, कहाँ जैसे लाइट ऑन करेंगे गायब हो जाएंगे। आपने देखा है सुंदरा माता जी, एक्सपीरियंस्ड। बाद में कहीं दिखे वो बेड के नीचे घुसे हुए थे, वो रात काट, आज भी 97 जी कितने साल हो गए, मतलब आज भी रात काटना बड़ा भारी था। भागे हम लोग, बाबा जी यहाँ नहीं रह सकते, बहुत बहुत वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एक बार कभी और भी हुआ था, हमको याद नहीं, उस दिन वहाँ तो हुआ था कि वो बहुत डैम्प होता है, तो बहुत डैम्प होता है। और हाँ, हमारे आश्रम में भी हुआ था। क्या होता है, कभी कभी ब्रह्मचारी लोग अपने गद्दे लेके चलते हैं, मतलब एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाएंगे तो अपना गद्दा साथ लेके चलेंगे, तो उस चक्कर में वो आ गया था, बहुत प्रॉब्लम होती। और भी मुझे याद है, मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम जो मेन मंदिर था वहाँ भी प्रॉब्लम होती खटमल की, बड़ा बवाल हुआ था। वो निकलते नहीं, वो लकड़ी के जैसे रूम्स हैं उसमें छोटे छोटे कॉर्नर्स में घुस जाते हो, उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। और वो तो अब सोने ना दे किसी को, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अब मुझे याद आ रहा, मैं बताऊँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि खटमल वाली जो मैट थी वो मंदिर से फेंक दी गई, और देखने में बड़ी सुंदर लगे वो, तो हम में से कोई भक्त उठाकर अपने आश्रम में लिया कि ये तो बड़ा अच्छी मैट है, वो यहाँ मिलती नहीं, मणिपुर से मैट आती थी, शायद आयनपुर मंगवाए थे। मैट अच्छी थी नहीं, अब उसमें खटमल हो गए, और तो वहाँ से जो है खटमल हमारे आश्रम में आ गया। बड़ा फजीयत हुआ था, बड़ा मुश्किल से सब उसको बाहर निकाला गया, जलाया गया, बहुत मुश्किल है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ, जो जवान हट्टे कट्टे लोग हैं उनको खटमल परेशान करता है, तो सोचिए बच्चे की क्या हालत होगी। अब समझ रहे हैं ना, त्वचा कितनी कोमल होती है, और ऐसे बच्चे को खटमल चूस रहा है, खून चूसता है, वो को पता है नहीं ना, मेरा साइलेंट कर दीजिएगा उसको, ध्यान नहीं दिया। मच्छर अभी आगे आएंगे, अभी तो खटमल भी खटमल, और उसी के पसीने से हो रहा है। तो पसीने से होने वाले खटमल इत्यादि से दूषिते, दूषिते का अर्थ है पूर्ण। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, दूषित मतलब दूषित होना चाहिए, लेकिन मतलब भरा हुआ, एक दो खटमल नहीं, और गंदगी नहीं, सबसे बड़ी गंदगी जो है वो खटमल की गंदगी है, खटमल से दूषित हो गया है। भाई दूषित तो विचार भी तो होता है, विचारों से भी दूषित होता है इंसान। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो उसका जो पर्यंक है, अर्थात जो उसका बेड है, वो किससे दूषित हुआ है, खटमल से। खटमल इत्यादि मतलब उपलक्षण है, खटमल तो है ही, और बाकी और भी कुछ होंगे। अशुचि बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि गंदा, मैले को चले पर्यंक यानी बिस्तर पर शायित है, सुलाया दिया जाता है। अब हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप लोग बताइएगा क्या होता है। ये डायपर बच्चों को पहना देते हैं इसीलिए ना कि वो उसी में मलमूत्र त्याग करता रहे, तो ऐसा तो नहीं कि वो गायब हो जाएगा वहाँ से, उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसी को डायपर को पहनते रहना पड़ेगा। कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे अब, क्यों आप ट्राई करना चाहेंगे क्या अनंत प्रभु? ट्राई तो करना पड़ा था ना बचपन में। नहीं, आप ऐसा नहीं कि आप ही करना पड़ा, हमको भी करना पड़ा, सबको करना पड़ा। और एक ये हमने, भाई हम जहाँ गलत हो हमको करेक्ट कीजिएगा, हम थ्योरी से मतलब ऑब्जर्वेशन से बोल रहे हैं। ये शायद इसलिए किया गया है कि बार बार उठना ना पड़े, शायद बार बार कपड़े चेंज ना करना पड़े। किसी माता का कोई विरोध हो कहीं किसी शहर में, तो हमें बताइए कि हम गलत बोल रहे हैं, तो अपना कष्ट ना हो और बच्चा मल मूत्र में पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले बच्चा, सुंदर माता जी आपके ज़माने में ये सब होते थे, बच्चों को डायपर वापर बांधते, तो आप लोग चेंज करते रहते थे, चेंज करते थे ना कपड़े, आप लोग लंगोट वगैरह चेंज बना के चेंज करते थे। लेकिन अब फेसबुक भी तो चलाना है, उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे माँ, तो माँ को टाइम कैसे मिलेगा फेसबुक का? डायपर पहना दो, एब्जॉर्ब, खत्म कहानी। तो एब्जॉर्ब हो जाने से वो चीज़ पवित्र तो ना हो जाएगी? इस समय कोई बड़ा व्यक्ति मलमूत्र त्याग कर दे कहीं पे, तो उसको हम पवित्र तो ना कहेंगे, तो एकदम अशुचि स्थान हो जाएगा, है कि नहीं? नहलाएंगे तो कुछ करेंगे, सॉरी वो स्थान को क्लियर करेंगे आप, इसीलिए कह रहे अशुचि पर्यंक। तो अब देखिए एक शिक्षा मिल रही, कम से कम कुछ दुख कम करना चाहिए। बच्चे को डायपर पहनाकर गंदे स्थान में नहीं रखना चाहिए, 5-6 कपड़ा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। मुझे पता है मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, पीपल आर ऑल आफ्टर कन्वीनियंस, बट बच्चे की स्थिति बड़ी खराब है, उस पर सुलाया जाता है। तो कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे नहीं हम तो अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे स्थान पर सुलाते हैं, लेकिन वो रबर की मैट क्यों लगाते हैं आप? हमको सारे रहस्य पता है, हमने देखे हुए हैं सब कुछ। रबर की मैट क्यों लगाते हैं आपको पता है? वेद बात नहीं, रबर मैट समझते हैं आप? बेड रहता है, उसके ऊपर रबर की मैट रहती है ना, तो क्यों रहता है? ताकि वो मलमूत्र को त्याग दे तो वहीं उसमें ना चला जाए। आप में से कितने लोग अब रबर की मैट पे सोना चाहेंगे? प्लीज रेज हैंड्स।
रबर की मैट तो बहुत ही अनकंफर्टेबल, अरे कुछ नहीं, योगा मैट पे सो के दिखाओ, बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, इट्स नॉट कंफर्टेबल। हाँ मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल है, लेकिन जब रबर की मैट नहीं होती तब तो आप देखिए कि वो है, और उस पर भी वो डायपर में तो पड़ा ही हुआ अल्टीमेटली, तो वो सब जो है गंदगी ही है, गंदगी है, सुलाया जाता है ऐसा। फिर यहाँ तो एक दिक्कत फिर कह रहे हैं कि अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई स्थान गंदा हो तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट करवट तो चेंज कर लेंगे ना है कि नहीं। कहीं मल मूत्र किसी ने किया, कुछ मान लीजिए कि ऐसा हो कि कुछ ऐसा स्थान गंदा है, तो कम से कम करवट तो आदमी चेंज करेगा। तो कह रहे ना वह भी समर्थ नहीं इसमें, कह रहे हैं अंगा नाम अपने अंगों को कंडू यानी खुजलाने में, वो इसका लिंक है खटमल से, खटमल ने काटा तो खुजली होगी, कुछ ऐसा होगा तो आदमी कुछ ऑयल लगाएगा, कुछ तेल कुछ करेगा, वह भी करने में समर्थ नहीं। सोचिए कि मच्छर काटे और हम खुजला भी ना पाए, व्हाट मिजरी। आप में से पता नहीं कभी किसी खुजली हुई है कि नहीं, मतलब हो जाती है, और उस टाइम अब खुजलाने के लिए हाथ समर्थ ना हो तो क्या हालत है। हमको एक बार मंदिर में खुजली हुई थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाया था, नॉट वन डे, फॉर मैनी नाइट्स टुगेदर। अभी भी डर लगता है, क्या सफरिंग थी वो। तो एक डॉक्टर ने दवा दे दी तो ठीक हो गए थे। खुजली को हल्का मत लीजिएगा, किसी को है तो उसका भी इलाज हम बता देंगे, हमारे पास बहुत अच्छी दवा है। किसी को है खुजली तो बता देता हूँ, खुजली है तो संजीवनी नाम की दवा आती है, बाम आता है, वो लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। किसी के बच्चे को तो भी लगा देख लीजिएगा, अगर नुकसान ना करे तो लगा दीजिएगा, बेचारे की खुजली शांत हो जाएगी। लेकिन मच्छर काटा या खटमल काटा, अब खुजली हो रही है, जलन हो रही है, एक्चुअली खुजली नहीं होती खटमल से, जलन होती तीव्र, और हाथ नहीं चला सकता। और अमेजिंग बात है कि वो काटा तो आपकी माँ को कैसे मालूम चलेगी बेटे खुजलाएगी वो, नहीं। तो एक तो ये प्रॉब्लम। फिर कह रहे हैं आसन उत्थान चेष्टने न ईशा, बैठाने या बैठने कह लीजिए, बैठने, उत्थान उठने अथवा करवट बदलने में वह समर्थ नहीं होता। कभी हुआ ऐसा, आप जानते कभी बहुत तीव्र बुखार हुआ, लाइक डेंगू किसी को हुआ, आपको तो हुआ था ना डेंगू, मेरे को भी हो चुका है। यू बिकम सो फीबल, आप अपने उंगली को ऐसे नहीं उठा सकते हैं। डेंगू का मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब वेरी अमेजिंग, कि आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते, मतलब जब तो भूल जाए क्या करेंगे, व्हेन इट इज वेरी इंटेंस। किसी को हुआ डेंगू, कोई समर्थन करेगा हमारा, सब लोग, किसी को डेंगू नहीं हुआ, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं आप लोग, डेंगू नहीं हुआ आप लोगों को व्हाट इज दिस डेंगू। ये एक और भी बुखार होता है, डेंगू भी था, नहीं आओ, डेंगू का तो मैं एक्सपीरियंस है, चिकनगुनिया का हमको पता नहीं, लेकिन डेंगू का तो एक्सपीरियंस है। ऐसा एकदम इतना हाथ अशक्त हो जाए, उंगली भी ऐसे नहीं उठा सकते आप, वेरी वेरी डेबिलिटेटिंग। तो खैर कितना खराब लगता है उस समय कि आदमी करवट ना बदल सके। और यहाँ तो एक नहीं, कितने समय तक, कितने समय तक नहीं उठ पाते बच्चे लोग, 6 मंथ्स, 6 महीने तक हिल भी नहीं सकते। तो ये सब स्थिति है, और ये एक जन्म में नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर बचाएंगे एक बार हो गया खत्म हो गया, मरेंगे फिर जन्मेंगे फिर स्थिति होगी। भावार्थ दीपिका, अपना करवट बदलने, देखिए अभी हल्की सी मुझे खुजली हो रही है और मैं हाथ से अपने खुजला रहा हूँ, ना करने को मिले तो कितना मुश्किल होगी, फिर क्लास दे पाएंगे हम। सो व्हाट अपीयर्स, जब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से लगे हाँ खुजलाने को तो नहीं मिल रहा है, और एक दिन आपको ना खुजलाने को मिले, तब जब इस समय खुजलाने के लिए हो जाए और 1 मिनट 10 मिनट ना मिलने, तब कितनी बेचैनी हो जाती। कभी आपको हम देखिए विनोद के लिए बोल रहे हैं, कभी कभी शादी पार्टी में जाता है और खुजली आ जाती है, और वह पब्लिक में खुजलाने में उसको दिक्कत होती है, तो बड़ा परेशान, कहीं जाए कोना देखे तेरा खुजलाए, यानी 10 मिनट सहन करना मुश्किल है। इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी थिंग, बहुत कठिनाई हो जाती है। ओ यस, एक डिवोटी ने बड़ा अच्छा बताया, प्लास्टर में, वेरी गुड एग्जाम्पल। किसी को भगवान ना करे प्लास्टर हो, लेकिन प्लास्टर में तब कुछ नहीं कर सकते। जिसको भी कभी किसी को प्लास्टर लगा है, कोई भाग्यवान ऐसा, हाँ है, तो प्लास्टर जब लगता है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो कैसे खुजलाएंगे, वेरी मच सफरिंग। तो आप समझ लीजिए कि वो खुजली आपको सिंपल लग रही है, लेकिन 10 दिन 15-20 दिन का प्लास्टर ही कितना दर्दनाक होता है, वह दर्दनाक होता है। और वो बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए एक और बात आप देखते होंगे कि जीवन में जब दुख होता है तो कम से कम दुख रो देने से दुख कुछ हल्का हो जाता है, कि हमको ये कष्ट हो रहा है, ये हो रहा है। और यहाँ व्यक्ति रो रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट कुछ नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, अपना करवट बदलने, शरीर को उठाने और खुजलाने आदि में असमर्थ होने के कारण वह बार बार रोता है, इसीलिए रोइए शब्द से लिंक है उसका तात्पर्य। ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करते, वेद बाद में पढ़िए इसको तात्पर्य को,
ध्यान देने की क्या बात है, देखिए। ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। हाँ, तो देयर इज नो हैप्पी बर्थडे। किसके लिए केक काटना है? फिर भी काटेंगे। अब इनकी वेदवानी के पिताजी का बर्थडे आ रहा है, अब इनका भी बर्थडे आ रहा है। प्रभु जी केक, प्रभु जी मेरा बर्थडे आ रहा है। ठीक है, लेकिन वाज इट अ हैप्पी बर्थडे? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, जरा विचार कीजिए। कोई दुखद घटना है, उसका स्मरण सुखद हो सकता है। वेदवादी, आपको याद है कि मैं कभी आपको डांटा हूं? माइक बताइए, माइक बताइए, माइक बता दीजिए, बोलिए ना। आपको मैं कभी कभी डांटता हूं, बोलिए, माइक बताइए जी। तो उसका मान लीजिए डेट आपको याद हो कि सन 7/20/2026 में शिव कृष्णदास ने बहुत डांटा था मेरे को। तो अब अगले साल अगर आपको याद आ जाए कि इस दिन डांटा था, तो उसके लिए आप केक काटेंगी। और हम कितना भी डांट लें, उतना तो कठिन नहीं दुख होगा जितना कि यहाँ पे वर्णन हुआ। तो आप विचार कीजिए, बर्थडे हैप्पी नहीं था, तो उसका बार बार स्मरण करके हैप्पी करना ये बेवकूफी है कि ईमानदारी, ये इंटेलिजेंस? भक्ति जो बोलना है माइक की बताइए, जो बोलूंगी माइक की बोलूंगी, माइक के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। आप विचार कीजिए कि जब इतना दुख हुआ पैदा होने में, तो उस दुख का स्मरण करते हुए बत्ती बुझाओ, हरी मोमबत्ती बुझाओ, केक काटो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आप लोग अपना निर्णय कर लीजिए, माइक बताइए। आपके लिए केक नहीं, पेस्ट्री है, जो कुछ भी है, लेकिन आप बताइए कि क्या ये पेस्ट्री खाने लायक कुछ बात है? ये केक खाने लायक कोई बात है? इसलिए हमको कोई बोलता भी हैप्पी बर्थडे, अब हम किसी को विश करना ही बंद कर दिए। अब किसी को किया हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं किया ना, मेरे को आ जाता टेलीग्राम में मैसेज उसका बर्थडे में, क्या विश करना? बिकॉज अब सामने लिखा है ना, कोई ऐसी सुखद घटना तो हुई नहीं कि आप अपने माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हो। हाँ, तुमने तपस्या करी थी, इसलिए मैं बच्चा बन गया। यू आर नॉट कृष्णा, ओनली हैप्पी बर्थडे इज कृष्णा's बर्थडे। हाँ, जन्म तो दुखद था, तो भक्ति तो कर रहे, तो भक्ति का केक काटते हैं आप। भक्त भाई, बड़ा अच्छा ने बोला, वस्तुतः जिस दिन आपको भक्ति मिली, उस दिन का तो जरूर केक काटना चाहिए, या कुछ मिठाई मिठाई देनी चाहिए। इस दिन मैं भक्ति में आया था, वो तो याद भी नहीं है। है कि नहीं? अप्रैल 2003 में आया था, लेकिन अब एग्जैक्टली डेट ही याद नहीं है। हमको तो अपनी दीक्षा की डेट याद नहीं कि फर्स्ट इनिशिएशन कब हुआ, दूसरा कब हुआ। ऐसे नरसिंह चतुर्दशी के आसपास हुआ था 2010 में, लेकिन डेट ही याद नहीं है। तो वो बोल सकते हैं दीक्षा का सेलिब्रेशन करना चाहे तो कर लीजिए, वो वास्तविक जन्म है। पहला वाला तो सुखी नहीं था, वो तो मिलता ही है, वो तो कुत्ते को भी मिल रहा है, बिल्ली को भी मिल रहा है, एंड इट इज नॉट प्लेजरेबल ऑल्सो। दीक्षा हुई तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि कुछ हुई, गुरु प्राप्त हुए, भगवान का भजन करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ा, वो तो बर्थडे मनाया जा सकता है। लेकिन बाकी तो हाँ, पढ़िए आगे, ध्यान देने की क्या बात है? ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जेल में प्रवेश किया और उसको पीट पीट करके जेल में लाया जाए। अब वो हर महीने केक काट, हर साल केक काटे, मैं इस तारीख को जेल में आया। तो कैसे आए थे आप? 2-4 खूब डंडे पड़ रहे हैं, मुंह लहू लुहान हो रहा है, और उसका हर साल केक काटे, तो कितना विवेक कहा जाएगा बताइए वेदवाद ने। हैप्पी जेल डे टू यू, हैप्पी जेल डे टू यू। पढ़िए आगे। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है। चूंकि मल तथा मूत्र के कारण मैले कुचैले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। और ऐसा शायद होता है ना कि अगर हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो बच्चे को कुछ रोग आदि भी हो जाता है, ऐसा ना? अगर वैसे तो माताएं ध्यान रखती होंगी, आप तो अच्छे हैं, लेकिन ना कहीं ध्यान रखा जाए तो फिर कठिनाई हो जाएगी। आखिरी श्लोक का मेरे पीछे बोले, तुदंत्याम
तुदन्त्यामत्वचं दंशा तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशकामत्कुणादयः मशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः क्रमिकं यथा कृमयः कृमिकं यथा तुदन्त्यामत्वचं दंशा तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशकामत्कुणादयः मशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः क्रमिकं यथा कृमयः कृमिकं यथा तुदन्त्यामत्वचं दंशा तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशकामत्कुणादयः मशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा कृमयः क्रमिकं यथा। इससे पहले कि श्लोक में जाए ये बात हमेशा हम याद रखें कि जब करने वीडियो अटक गया है प्रभु जी, यहाँ तो कुछ नहीं अटका, सभी के लिए अटका नहीं, आपके नेट डाउन होगा। अगर आपको ये कहा जाए, अरे भगवत प्रेम की आप बात मत करिए भैया, बहुत हाई चीज़ है कि नाम जप करने से मोक्ष आसानी से मिलता है, तो ये सारा वर्णन सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति ये पूछेगा कि मुझे नाम में रुचि हो रही है कि नहीं हो रही है। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम रुचि की टारगेट नहीं करिए, एस्पायर मत करिए, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी से बिना किसी परेशानी के नाम जप व्यक्ति को मुक्त कर देगा, तो अब फिर क्या उसके बारे में सोचते हैं। भाई नाम रुचि तो अपने हिसाब से मिलेगी, जब मिलेगी भगवान की कृपा से, लेकिन आप जानते हैं कि कैसे भी बोला जाए नाम तो वह जीव को मुक्त कर देगा जन्म मृत्यु के चक्र से। तो उत्साह होना चाहिए ना, क्योंकि ये परेशानी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और इसका सोल्यूशन ना माँ के पास है, ना बाप के पास है, ना दुनिया में किसी डॉक्टर के पास है, किसी के पास भी नहीं। तो ये सारी कठिनाई को सुनना जरूरी है, जरूरी है। तो व्यक्ति भजन में थोड़ा नहीं काफ़ी दृढ़ हो जाता है कि हम चैंटिंग तो अपनी करनी है, भक्ति तो हमें करनी है। आगे पढ़ते हैं, पढ़िएगा, अनुवाद पढ़िए इसका, वेदवादी अनुवाद पढ़िए। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस क्या होता है? मैंने बताया था, ये तो अच्छा उत्तर है। जब भी आपसे पूछूं कि क्या होता है, आपने बताया था, तो मैं ही तो बता ही रहा हूँ क्लास में। ये तो कोई उत्तर नहीं, आपने बताया था। आप जब एग्जाम में लिख के आती थी कुछ भी थी, क्या है आपने तो बताया था, नंबर आया था। हाँ, सुंदरा माता जी को याद है, मक्खी, हाँ मक्खी की तरह होता है, और वो एक्चुअली बड़ा मच्छर जैसा होता है, उसके लंबे लंबे सून टाइप की होते हैं, बहुत दर्द होता है। लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा कि डांस बच्चे के पास कैसे पहुंच गए। डांस तो है या डांस तो है, ये तो जंगल के एरिया में होता है, तो सुंदरा माता जी ये कैसे बच्चे के पास पहुंच जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि गांव में जो रहता होगा वो ये उस समय तो सिटी नहीं रहते थे ना, एटलीस्ट उस समय तो नहीं था, तो ये बात है, ठीक है। क्योंकि डांस और मच्छर दो शब्द यहाँ पे उपयोग हो रहे हैं, तो डांस एक विशेष मच्छर है, वो अगर काटेगा तो आप डांस करने लग जाएंगे। हमको काट चुका, इतना मोटा बम्प बनता है, अगर एक बार वो काट लेगा ना, अच्छा से सूज जाता है वहाँ पर, इतना तेज। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 साल पहले की बात, दैट मीन्स 36-37 के होंगे जो भी रहे। उस समय जब थोड़ी मोटी भी आती त्वचा, तो बच्चे की त्वचा पर वो डांस काट ले तो कितना कष्ट होगा उसको। क्यों राधिका प्रभु होते हैं गांव में, बच्चों को काट लेते हैं। ओके, सो राधिका प्रभु कह रहे हैं गांव में। गांव में ऐसे होते, पहले होते थे। हाँ पहले गांव था, आज भी जहां थोड़ा सा जंगल हो जाएगा तो वहां वो हो जाता है। नहीं, गाय भैंस को तो काटते हैं, लेकिन वो हम लोग सोच रहे थे जब हम जीप से, एक्चुअली मैं जीप में बैठा हुआ था, तो मुझे अब जीप चल रही तो कहाँ आएगा, तो कहते अभी आ रहा हूँ मैं। वो जीप के अंदर ही काटा था, बड़ा तेज, आज भी याद है, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो डांस काटता है। आगे पढ़िए। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं, जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। कहीं देखा है आपने? कभी देखा? ये दृष्टांत थोड़ा समझिए। कभी देखा? ये देखा जरूर होगा, लेकिन अब याद चल ना रहा हो। आपने उसको देखा है, कैटरपिलर नहीं, दूसरा अर्थवॉर्म। कभी कभी अर्थवॉर्म मर जाता है, आधा उसका शरीर कट जाता है, तो उसके चारों ओर चींटियां लग जाती हैं, लाल चींटियां स्पेशली उसको जिंदा ही खाती हैं। अब तो सब समझ रहे, सबने देखा है। तो एक बड़ा कीड़े को जैसे छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, और क्यों ये दृष्टांत दिया जा रहा है?
क्योंकि वो कीड़ा अशक्त है अपनी रक्षा करने में, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो बस ये देख रहा है कि जीते जी उसको चींटियां नोच नोच के खा रही हैं। इतना कष्ट है, दिस इज वेरी वेरी हैवी। तो अब यह है कि जैसे कीड़ा अशक्त है, ऐसे ये बच्चा भी अशक्त है, इसको ये खटमल या डांस काट रहे हैं लेकिन ये कर कुछ नहीं सकता। ऑब्वियसली नहीं मरेगा, लेकिन वही तो बात है, जीते जी उसको नोच रहे हैं, काट रहे हैं, खून पी रहे हैं उसका। खून पीते लिटरली, मच्छर तो खून पीता है और खटमल पीता है। आपने कभी अनुभव हुआ है कि कोई मच्छर खून पी रहा था, आप ध्यान नहीं दिए, पर ध्यान दिए से फिर हाथ मार दी तो उसमें से खूब खून निकला, वो आपका ही था। ये नहीं समझाया दृष्टांत किसी को? भाई हम मच्छर को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, वी शुड बी अहिंसावादी, मच्छरदानी लगा लेते हैं, लेकिन ये कई बार अनुभव होगा कि खूब पिया उसने दबा के, फिर उसके बाद आपने मतलब ध्यान भी नहीं दिया, ऐसे हाथ चला दिया, हटाने के लिए चलाया और वो खूब खून खूब मोटा हो जाता है पी कर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसका वजन केवल खून पीने से बढ़ जाता है, वो भी इंस्टेंटली। तो ये मैं खाली बोलना चाहता हूँ कि जीते जी उसका वो खून पी रहे हैं, ये बात है। बाद में बच्चा अपनी माँ का खून पिएगा सीख क्या है ना तो माँ कहते हैं तो खून पीने के लिए पैदा हो बट पॉइंट इज कि ये है। तो उनकी कितनी कितनी भयानक जो तुलना की जा रही है, कीड़े को, एक बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, ठीक है। बालक अपना सारा ज्ञान गंवा कर जोर जोर से चिल्लाता है। समझे बात? वो सब भूल गया है कि पिछले जन्म भी हुआ था मेरा, मैंने पहले भी जन्म लिए हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सारा ज्ञान उसको भूल जाता है, वो दर्द में बस ये चिल्लाता रहता है कि मतलब कुछ भी नहीं वो बोल तो कुछ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, डांस काटा कि क्या काटा, ऐसा कष्ट हो रहा है उसको। दंशाह मशका मत पड़ा, डांस यानी बड़ा मच्छर, मशका मतलब मच्छर, मत कोड़ा मतलब खटमल। मत कोड़ा अच्छा नाम है ना बच्चों के लिए अच्छा किसी का बच्चा अगर वाकई खून पीने वाला हो तो कहे मतकुड़ हो तुम यार किसी को गाली देनी तो संस्कृत में दी, मतकुड़ कहीं के, दंसा कहीं के, मचका कहीं के, बाद में ढूंढेगा वो कि बोले क्या ये। इस प्रकार आदया मतलब और भी कीड़े हो सकते हैं, ऐसे कीड़े। उसकी आम त्वचा, आम मतलब मुलायम, त्वचा मतलब चमड़ी को, तुदंती अर्थात काटते हैं। कैसे काटते हैं तो कह रहे यथा क्रमयः क्रमिकम, जैसे छोटे कीड़े बड़े कीड़ों को काटते हैं। ज्ञानम विगत, तब गर्भावस्था का ज्ञान नष्ट हो जाने से कि भाई मैं तो एक जन्म नहीं और भी जन्म लिया हूँ, सब वो सब ज्ञान सब गायब हो जाता है। और रुदंत मतलब रोता रहता है। सारा दर्शनी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब माँ के गर्भ में था तो कुछ ज्ञान था तो रो नहीं रहा था, कष्ट अनुभव कर रहा था लेकिन रो नहीं रहा था। रोने का शब्द आपने कहीं सुना नहीं होगा। कष्ट बहुत था, कष्ट अनुभव कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था भगवान हमको बाहर निकालिए, लेकिन रो नहीं रहा था। इज दैट ओके? क्या डिफरेंस है? सफरिंग वॉज देयर, नहीं, पेन वॉज देयर बट ही वॉज नॉट सफरिंग। कष्ट था लेकिन शोक नहीं था। आदमी रोता तब है जब वह शोक करता है, और शोक होता है देह अभिमान से। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? पहले वो कष्ट में था, मां के गर्भ में कष्ट था, लेकिन उसको ज्ञान था तो वह रो नहीं रहा था। देखिए, जरूरी नहीं है कि कष्ट हो तो व्यक्ति रोए। सिट डाइजेस्टेड, रोने से कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग शोकाकुल होते हैं वो रोते हैं। मैं सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, सब जानते, चित्रकेतु महाराज की कथा जानते हैं आप। उनका बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ, हर्ष शोक भैया, और मर गए। अब मर गए तो वह खूब रो रहे हैं। क्या एक राजा मृत्यु नहीं देखा होता है? क्या युद्ध में उसने मृत्यु नहीं देखी होती है? कितनी मृत्यु देखता है वो, कितनी ही मृत्यु देखता है, लेकिन अपने बच्चे की मृत्यु तो ऐसा पछाड़ पछाड़ खा करके रो रहे हैं कि बिल्कुल क्या ही कहा जाए। तो आप समझ रहे हैं कि जब शोकाकुल होता है व्यक्ति तब रोता है। अगर कोई आपका इसमें विरोध हो तो बताइएगा। तो पहले वो उनको ज्ञान था, ज्ञान विस्मृत नहीं था, तो कष्ट में भी वो रो नहीं रहे थे, कष्ट अनुभव कर रहे थे लेकिन रो नहीं रहे थे। लेकिन यहां वो देहाभिमान से ग्रसित हैं तो रोए जा रहे हैं, ठीक है। जबकि देखा जाए तो मां के गर्भ से कम कष्ट है।
हवा है, पानी है, मतलब माँ के गर्भ से तो कम ही कष्ट है, अंधकार भी नहीं है, सांस लेने को मिल रहा है, और कभी कभी अच्छी चीज़ भी खाने को मिल जाती है। कभी कभी बच्चे को आप देखते हैं, ऐसे बच्चे अपने से हंसते रहते हैं देख करके, होता है ना पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, क्या जोक लगा उनको, ये भी मिस्ट्री है। आप लोग आज तक कभी जाने हैं राधा शर्मा माता जी, कभी आपने देखा श्री को मुस्कुराते हुए? मस्ट भी ना, बच्चे अब कुछ नहीं, किसी को बातचीत नहीं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी बिग मिस्ट्री ना कि वो क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग कभी सोचा ऐसे कि बच्चे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वाई? आपको देख के तो नहीं ना, वाई वाई? अभी तो वो ऐसा पहचान भी नहीं करते कि मेरी माँ है क्या है। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि पास्ट लाइफ याद करते हैं। देखिए, पास्ट लाइफ तो याद नहीं करते हैं शास्त्र के अनुसार, कुछ होता होगा, पता नहीं क्या उनको अच्छा लगता है, कुछ हो सकता होगा तुक्के से कुछ खाने को अच्छा भी मिल जाता हो, लेकिन वो सुख भी तो माँ के गर्भ में नहीं है, क्योंकि जीभ से खाना नहीं मिल रहा, खाना तो नेवल से मिल रहा है, तो वहाँ टेस्ट करने का मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ना देखने को कुछ ना कुछ, तो कष्ट तो है वहाँ पे अधिक है, लेकिन रो नहीं रहा है, और यहाँ पर कष्ट रिलेटिवली कम है लेकिन रो रहा है। तो रोने के कारण क्या है? देहात्म बुद्धि। सारार्थ दर्शनी क्या है? आम त्वचा मतलब आम अर्थात कोमल त्वचा जिसकी है उस शिशु को काटते हैं। क्रमिकम मतलब इन्हें थोड़ा अर्थ अलग कर दिया। क्रमिकम मतलब शूद्र कृमि को, शूद्र मतलब छोटे कृमि को, अर्थात बड़े बड़े कृमि समूह जैसे छोटे छोटे कृमियों को दंशन करते हैं, उसी प्रकार दंशक, मच्छर, खटमल आदि उस कोमल शरीर शिशु को सर्वदा दंशन करते हैं। हमको बात समझ में नहीं आई कि क्या है, ऐसा क्यों लिए वो, क्योंकि साइज में तो खटमल छोटे होते हैं, बच्चे का साइज बड़ा है, तो ये मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं इसको चेंज भी नहीं किया हूँ, ना ही मैं समझ पा रहा हूँ कि वैसा क्यों कह रहे हैं। इन्हें अर्थ घुमा दिया है। क्रमयः क्रमिकम शब्द आया था, तो उसका मतलब छोटे कृमि कैसे जैसे बड़े को काटते हैं, इन्होंने क्रमिकम को छोटा कर दिया, कह रहे छोटे को जैसे बड़ा काटता है। तो मैं अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वैसा क्यों कह रहे हैं। प्रभुपाद जैसा ले रहे वैसे हम स्वीकार करना है। तात्पर्य, विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हुआ? जैसे ही जन्म लिया, उसकी सांस रुक गई थी, वो बेहोश सा हो गया था, तब उसका ज्ञान नष्ट हो गया था, तभी माया ने कैप्चर कर लिया। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि अपने मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट! दिस यू कैन नॉट इमेजिन द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट प्रभुपाद बोले, अमेजिंग। देखिए कितने ही लोग भगवान की भक्ति में करने आते हैं, सुनते हैं कि हम देह नहीं आत्मा है कि नहीं, लेकिन जब श्रवण छोड़ देते हैं तो उस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। नौकरी करनी है, शादी हो गई तो पत्नी और बच्चे, और ऐसे करके पूरा जीवन गायब हो जाता है। और ये एक नहीं कईयों के संग होता है। मैं केवल पुरुषों की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, स्त्रियों की तरफ से भी बोल रहा हूँ। आई बड़ा अच्छा, मैंने देखा खूब अच्छे से भक्ति कर रही थी, सब कुछ भोग लगा रही, प्रसाद पा रही, सब कुछ हो रहा है, अब शादी हुई तो बिल्कुल भूल गई। क्योंकि देखिए सुनने से ही याद रहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लोग बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता भूलने में, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम लोग, भगवान की कृपा है ऐसी है कि हम लोग रोज़ सुनते हैं, इसलिए कुछ भक्ति कर पा रहे हैं। अगर श्रवण बंद हुआ तो प्रभुपाद के शब्द आपके सामने, बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर इस जीवन में हम किसी को दुश्मन मान रहे हैं तो हम भूल ही गए कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। कौन दुश्मन है हमारा बताइए? आपको पता है वेदवाद नहीं? काम क्रोध, ओके, और हमारा मन। मन ही हमारा आत्मा रिपुरात्मा ना, आत्मा, आत्मा का मन ही रिपु है और कोई है ही नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति हमको दोबारा जन्म नहीं दिलवाता है, हमारा खुद का मन ही दिलवाता है। मन के द्वारा ही तो माया एक्ट करती है, स्वीकार्य है कि नहीं? दिस इज ब्रिलियंट लाइन भाई। ठीक है, आप किसी ऐसे भक्त को नहीं मिलोगे, आप पता नहीं मिले कि नहीं, मेरे से खाने को भी ना मिल रहा हो। मिले आप तक अभी तो किसी ऐसे व्यक्ति को? मैं डिवोटी की बात कर रहा हूं कि खाने को भी ना मिल रहा हो। तो जो खाने को मिल रहा है तो उससे तो अच्छी परिस्थिति है ना। आप भाई, ऐसे भी तो लोग हैं जो बिल्कुल रोड पे पड़े हुए हैं। कौन यहाँ पर रोड पे बैठ के क्लास सुन रहा है? देखें, रोड पे बैठ के स्मार्टफोन तो नहीं रख सकता है, उम्मीद है कि इतना गरीब तो नहीं हो सकता। सो इसी, आप दुनिया की बात छोड़िए, अपनी स्थिति को देखिए ना। ठीक है, शरीर में थोड़ा कष्ट हो सकता है, इट इज, सबको संग होता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन
परिस्थितियों के वश यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने इसी जीवन में, चलिए आप गर्व की बात छोड़ दीजिए, इसी जीवन में एक दिन संकल्प किया था कि हम भक्ति करेंगे। आप लोगों को ये बात शायद समझ में आ रही है हमें क्या प्रपात कह रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको बात? डोंट लेट इट हैपन टू यू, टू मी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल हमारी खुद की है। 24 घंटे में भी कई बार भूल जाइए, लेकिन कम से कम एक बार जरूर याद रखना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट समझ में आया? ये ठीक है कि ठीक है, मतलब ये होता है कि आप पूरे दिन में बहुत बार भूल सकते हैं कि मैं भक्ति करनी चाहिए, लेकिन विद इन 24 आवर्स याद आ गया, बहुत बच गए। फिर माला पकड़ेंगे, फिर जप करेंगे। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत बड़ा अमृत है हमारे लिए, बहुत बड़ा शिक्षा दे रहे हैं। इट डजंट टेक मच टाइम। काफी टाइम लगता है स्थिति पे आने में जब हमको याद रहे कि हमें जिंदगी से करना क्या है, और जैसे भूले, देखिए हम आपको सामने फिर रिपीट कर रहे हैं, माया मन के द्वारा कार्य करती है। सबको दिखता है, ये बात एकदम क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर। क्यूरियोसिटी आती है कि ये क्या है, उसके बाद फिर उसमें घंटे 2 घंटे बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि आज भागवत में श्लोक में क्या है। वो क्यूरियोसिटी खत्म तो मतलब बिल्कुल माया में व्यक्ति जाएगा। हमने देखा है, दिखा क्या, हमको लोग बोले हैं, हम भक्त बोले हैं कि दूसरे भक्त को बोले हैं इसको हमको हराना है, ये हमारा दुश्मन है, वाह खत्म। आपका शत्रु बोध ही खत्म कर दिया। जो जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है उसको शत्रु बना दिया। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसको आप शत्रु मान रहे थे वो मर गया, एंड देन यू डोंट केयर एनीथिंग अबाउट हिम? या आपके जीवन से इतना दूर चला गया कि उसको आप ना वो आपको जान रहा है, उसका नाम भी याद नहीं रख रहे। और जबकि उस समय जब वो था, कर्मानुसार हमको परेशान कर रहा था, उस समय हमारा मन कितना एब्जॉर्ब था। ये मेरे संग व्यक्तिगत रूप से हुआ है कि जिसको हम शत्रु मान रहे हैं, उसका हम पूछ रहे वेदवादी को, उसका क्या नाम था, उसका नाम भी पूरा याद नहीं है, नाम भी। और पुरानी बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ साल पहले की बात है, बस नाम तक याद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। कठिनाई आएंगे लेकिन दबना नहीं चाहिए। अतः न केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को अपने कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिससे वे अपना मुख्य कर्तव्य न भूलें। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब केवल दुख नहीं होता। डाइजेस्टेड। आप प्रतिकूल परिस्थिति मतलब यही मानेंगे ना कि खाने को अच्छे से नहीं मिला, सोने को अच्छे से नहीं मिला, ये तो हुआ ना प्रतिकूल। जो आहार निद्रा भय मैथुन को अच्छे से नहीं मिला तो प्रतिकूल, सोने के लिए एसी नहीं मिला तो प्रतिकूल। जी नहीं, ऐसी संगत में चला जाए जो लोग भक्त नहीं हैं और वो हमको अच्छे लगने लग जाए, तो वो ही प्रतिकूल अवस्था है। स्वीकार्य है। इसीलिए महाप्रभु ने क्या कहा, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। अगर हमको असत लोग अच्छे लगने जाए, हाय कितना सुंदर घर लेके घूम रहा है, कितना पैसे वाला, ये तो सारी अभिलाषा समाप्त हो जाएगी भगवान के पास जाने की। और ये एक बार नहीं, कई बार होते हुए देखा गया। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। और लोगों के जिंदगी बीत जाती है एंड उनके सामने से उनकी जिंदगी निकल गई उनके हाथ से, वो भजन नहीं किए। ये लास्ट लाइन बड़ी जबरदस्त है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब ये नहीं कि गरीब हो जाए, गरीबी तो तुलसी अर्पण कर सकता है। अरे कुछ नहीं, आप जाइए मंदिर इस्कॉन वृंदावन, वो जो गेट नंबर 2 के सामने गली है, वो भैया प्रभु जी जो हैं वो रोड पे ही रहते हैं, और बगल में तुलसी उगी है, कुछ अपना जप कर रहे हैं, जस्ट राइट ऑन द रोड। आपने देखा उनको, प्रभु जी को मंगल आरती आते हैं, जप करते रहते हैं, एंड इज हैप्पी। किसी को मैंने देखा, मतलब कुछ होगा, कोई बिस्कुट देगा, कोई कुछ देगा, क्या नाम जानता नहीं उनका, बूढ़े सिवा मस्त पड़े हुए खुश। तो हम ये नहीं, हम तो आंखों से देख रहे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी भजन कर रहे हैं भगवान की। माला 2 माला जो कुछ भी करते हैं, कुछ तो करते ही हैं, समथिंग, कुछ रामायण पढ़ते हैं, कुछ भी करते हो। अरे हम प्रैक्टिकल देखिए, गौशाला में ग्वाले थे, अभी यहाँ पे है नहीं, क्या नाम है उनका, सुदामा प्रभु। तो गौशाला में ग्वाले थे, वो बिल्कुल मरणासन हो गए थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि खत्म ही हो गए होंगे। और यहाँ हनुमान मंदिर है पास में, अब देखा वहाँ महंत बन गए।
रूम है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो ठाकुर जी व्यवस्था कर दी। ये सर्व द काउज, जब कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। आपने आपने देखा होगा, इसमें आते हैं काम स्वस्थ हेल्दी हो गए, पहलवान एकदम खुश, सब सब ठीक हो गया, ठाकुर जी सब ठीक कर दिए। ऐसी अवस्था में लोग मतलब भक्ति कर ली है, तब फिर तो इसलिए प्रतिकूल अवस्था समझ में आई। प्रतिकूल अवस्था वह जहां व्यक्ति भूल जाए कि उसके जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। इसलिए हम लोग, हमें दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, ये क्लासेस दुनिया के लिए हैं भी नहीं। इट इज़ ओनली फॉर यू एंड मी। हम लोग आकर के प्रभुपाद जी की बात को पढ़ें और ऐसी परिस्थिति में अपने को न रखें कि जहां हम ये भूल जाएं कि अपनी ज़िंदगी से करना क्या है। एंड दैट ओनली हैपन्स व्हेन वी हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर मैं ये क्लास नहीं करता तो हम लंबे हो जाते। लंबे होने मतलब समझते हैं आप, सो जाते। हमने कभी शाम को जाना है तो कम से कम सुबह ही कुछ एक डोज मिल जाए वैक्सीन का, ताकि दिमाग सही रहे। मैं एक बात बोल के ख़त्म करूँगा। आपने नोटिस किया है कि हम जब अपने रिश्तेदारों से भी बात करते हैं तो समा उधर हम भूल जाते हैं कि 2-3 घंटे व्यर्थ की बातों में चले गए। हैव यू नोटिस दिस? और वो लोग आपसे भागवतम का कोई श्लोक नहीं सुनना चाहते हैं, है ना? तो अब बिल्कुल जैसे बात करिए, करना ही पड़ता है, लेकिन सतर्क होकर कि वो आपका टाइम खा रहे हैं। हम आपको हेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जस्ट कॉन्शियस होने के लिए बोल रहे हैं कि वो आपका टाइम खा रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट कृष्णा। नहीं तो निकालिए चैतन्य चरितामृत, तो देख कैसे भागते हैं वो लोग, मच्छर की तरह, डांस की तरह भाग जाएंगे तरह। ये सब क्या? और यह भी आपने महसूस किया होगा कि वो ऐसी जगह आपका मन लेके चले जाएंगे जहां आपका मन कभी जाता ही नहीं, क्योंकि उस बारे में आपने कभी सुना ही नहीं था। वेरी केयरफुल। ये डिस्कशंस ना बहुत खतरनाक होते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, भले ही आपको बहुत सी बातें यहाँ पे पता हों, लेकिन जब उन बातों को बार बार डिस्कस करते हैं तो वो और हृदय में गहरी जाती हैं। मैंने देखा है कैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो वो आपके हृदय में भय का निर्माण कर देते हैं। कभी हुआ आप लोग के संग? आगे कैसे चलेगा, अभी तक तो हो गया, अब उनको भय हो रहा है तो हम भी उनके संग भयभीत करने हो जाए, कैसे चलेगा। पता आपको भी नहीं कि कैसे चलेगा, पता हमको भी नहीं कैसे चलेगा, और भयभीत होते रहो। अब सब मान के लीजिए मैं 43 साल का हो गया, अभी तक तो कट गया आराम से, अब मैं भयभीत हूँ कि बाकी कैसे कटेगा। ये बेवकूफ़ी है कि अभी तक भगवान बड़े मजे से काट दिए, आप लोगों के संग डिफिकल्टी हुई कटने में, आराम से कट गए ना जीवन, तो आगे भी चल जाएगा। जो चलाने वाला वो चला ही लेगा। जब माँ के घर में पालन कर लिया बढ़िया से, तो अब आगे भी कर ही लेगा। इज इट नॉट? वी डू आवर ड्यूटीज, बट हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बात सुनने से व्यक्ति भक्ति से विचलित हो जाता है। कैसे चलेगा, ये कैसे करेगा। मैंने बताया ना कल एग्जाम्पल, वो 1,20,000 रुपये मान लीजिए सैलरी है, अब बिजनेस भी शुरू कर दिए, ये करते, किसी सुन के किए ना, व्यासदेव जी तो नहीं बोले उनको। तो आप समझ गए ना, प्रतिकूल परिस्थिति मतलब जहाँ कृष्ण की विस्मृति हो जाए, उससे बचना चाहिए। तो बड़ा हमको सुंदर लगा प्रभुपाद का तात्पर्य कि बच्चे ही नहीं प्रभावित होते हैं, बड़े भी प्रभावित हो जाते हैं, बड़े ज़्यादा होते हैं। कह लीजिए, स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न तो है नहीं? नहीं, बहुत सारे कमेंट थे भाई, क्या क्या कमेंट थे, कोई देख लें। मेहंदी लगती है तो खुजली नहीं कर पाने से पागल हो जा। ओके, दैट्स अ गुड वन। आई सॉ वन चाइल्ड इन अ हॉस्पिटल जस्ट बॉर्न 1 day बिफोर, 2-3 रेड एंड्स वर बाइटिंग। अच्छा, लाल चींटियां काट रही थी उसको। And everybody was thinking he's hungry. After 1 hour they got to know about that ants. After its soft skin turned red. कह रहे हैं कि बच्चा जो था वो पैदा हुआ, उसको लाल चींटियां काट रही थी। लोग कह रहे थे बेचारा भूखा है, और घंटे 2 घंटे के बाद मालूम चला कि वो लाल चींटियां काट रही थी। भाई लाल चींटियां तो बड़ा कष्ट देती हैं। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। तो मेरा तो है नहीं, आप काहे बर्थडे कर रहे हैं? मेरा भी कहाँ आया? जोस्ती फर्जी ऐसे कहते हैं, पास्ट लाइफ याद करते हैं। आप कहाँ कहते हैं? व्यासदेव जी तो नहीं कहते। व्यासदेव जी तो कह रहे हैं माँ के गर्भ में करता है। तो ठीक है, कोई ऐसा विशेष नहीं था। विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।